हेलो एवरीवन। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और इस लॉकडाउन में आप घर बैठे आराम से अपनी पढ़ाई और अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। इस कोरोना काल में एक डिजीज़ का नाम आपने बहुत अच्छे से सुने होंगे जिसका नाम है ब्लैक फंगस। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे ब्लैक फंगस क्या होती है और इस ब्लैक फंगस के लक्षण क्या होती है, इसकी पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे और इसके बचाव का तरीका क्या है और ये कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, कितना नुकसान ये पहुंचाता है, आज हम इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि ब्लैक फंगस क्या होती है। ब्लैक फंगस एक फंगाइल है जो कि म्यूकरमाइकोसिस नाम के एक फंगाइल से होता है। ज़्यादातर ये उन लोगों को होता है जो कि पहले से कोई बीमारी हो इनको या फिर ये कोई मेडिसिन ले रहे होंगे। और क्या होता है, जिनकी इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कम होती है उन लोगों को ये फंगस ज़्यादा करके असर में लाते हैं या फिर इफ़ेक्ट करता है बहुत ज़्यादा। और ये फंगस शरीर के किसी भी हिस्सों में देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा आपने न्यूज़ में सुने होंगे कि हमारी आँखों में ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है और इसके वजह से हमारी आँखों को हमें खोना भी पड़ता है, मतलब ऑपरेशन करके आपकी आँख काट दिया जाएगा बचाने के लिए। तो ये क्या है, देखो ये शरीर के एक किसी हिस्से में हो सकता है। कोरोना से ठीक होने के बाद जो लोग वापस ठीक हो जाते हैं उनके शरीर में ही ज़्यादा करके ये दिखने को मिलता है। क्यों दिखने में मिलता है ये? क्योंकि उनके इम्यून सिस्टम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, क्योंकि उनके शरीर में हाई शुगर की ज़्यादा दिखने को मिल जाता है और इसी वजह से उनकी हाई स्टेरॉयड जो कि उन्हें डॉक्टर प्रोवाइड करते हैं उनकी बीमारी को ठीक करने के लिए, इसी वजह से उनकी इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और उनको ये फंगस अपने चपेट में ले लेता है। लोगों में ये बीमारी ज़्यादा देखने को मिलती है और किन लोगों में ये बीमारी होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, आइए पहले ये जान लेते हैं। सबसे पहले जानना ज़रूरी है, जो कोरोना के मरीज़ हो उनको ये बीमारी बहुत ज़्यादा करके असर करता है। जो डायबिटीज़ के पेशेंट हो और उन लोगों में जिनको एड्स या कैंसर की बीमारी है या फिर जिनमें ऑलरेडी इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कम है और या फिर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से उनकी शरीर की जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और जिनमें डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होता है, स्टेरॉयड दवा लेने की वजह से आईसीयू में है ऑलरेडी और किडनी या लीवर की प्रॉब्लम पहले से ही है, इन सब लोगों को ये बीमारी बहुत ज़्यादा करके देखने को मिलता है। अब ये शरीर के किन हिस्सों में कैसे पहुंचता है और ये हमारे शरीर के अंदर कैसे आता है? दोस्तों, हमें ये पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में लाखों करोड़ों फंगस और या फिर बैक्टीरिया बहुत सारे हैं, लेकिन वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा करके इफ़ेक्टिव नहीं है, क्योंकि हमारी इम्यून सिस्टम जब तक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तब तक ये हमारे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये उन्हीं लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है जिनकी शरीर की इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर है और उनकी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा करके कम है। तो देख लेते हैं ये शरीर में कैसे पहुँचता है और इससे क्या असर पड़ सकता है। म्यूकरमाइकोसिस नाम के जो फंगल है वो शरीर के अंदर नाक के ज़रिए, मतलब हमारी जब हम सांस लेते हैं उसके ज़रिए ही अंदर पहुंचता है, जो कि हमारी फंगस हमारे शरीर के अंदर पहुंचाने में मदद करता है और शरीर में किसी भी तरह का घाव या फिर शरीर कहीं जल गया होगा उस हिस्से से भी वो हमारे शरीर के अंदर एंटर कर सकता है या फिर आ सकता है। अगर इसे शुरुआती दौर पे ही डॉक्टर नहीं जांच करते या फिर नहीं पता चलता है तो हमारी आंखों की रोशनी जा सकती है या फिर शरीर के जिस हिस्से में ये फंगल फैल जाएगा शरीर का वो हिस्सा सड़ सकता है। ये ब्लैक फंगस कहाँ पाया जाता है? ये ब्लैक फंगस ज़्यादातर बहुत रेयर केसेस में ही देखने को मिलता है, क्योंकि ये रेयर इन्फेक्शन है। ये फंगस एरिया जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे हो सकता है, ख़ास तौर पे ज़मीन और सड़ने वाले जो ऑर्गेनिक है उसमें ज़्यादा करके मिलता है, जैसे कि पत्तियां हैं, सड़े हुए लकड़ियां हो या फिर कंपोस्ट जो खाद बनता है वहाँ पे भी ये फंगल और ये जो फंगस है वो पाया जाता है। अपनी एक चीज़ देखे होंगे, जो ब्रेड होते हैं हमारे, ब्रेड के ऊपर कुछ घास जैसे ऊपर दिखने को मिलता है, वो ही इस काइंड ऑफ जो इस तरीके की फंगस है वो ही होता है। अब देखते हैं इस बीमारी का लक्षण क्या है। ब्लैक फंगस होने के बाद जो लक्षण से आप उसको पहचानोगे वो क्या है? सबसे पहले होगा सिर दर्द, फिर नाक बंद, उल्टी होना, बुखार होना, ये इसके लिए आम बात है। ब्रेस्ट में पेन होना, साइनस होना, मुंह या नाक पर काले दाग होना और चेहरे का एक तरफ सूजन हो जाना,
जिस साइड में ये बीमारी होगी या फिर इस फंगल का असर होगा, उस एरिया में सबसे पहले सूजन देखने को मिलेगा, उसके बाद वो काला पड़ जाएगा, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे फैल के उस एरिया को एकदम ख़राब कर देगा और वो जो एरिया है वो आपके किसी काम के नहीं होंगे। अब देखते हैं अगर ये बीमारी किसी को होती है तो हम कैसे पहचानेंगे। पहले स्टेज में हम इसको कैसे पहचानेंगे कि ये वही म्यूकरमाइकोसिस का ही असर है। सबसे पहले जो दिखने को मिलेगा, अगर ये फंगल किसी को इफ़ेक्ट करता है तो सबसे पहले चेहरे के जिस हिस्से में ये होगा उस हिस्से में ये सूजन जैसे दिखने को मिलेगा। अगर ये आँख के पास होती है तो क्या होगा, सूजन की वजह से अपनी आँखें बंद हो जाएगी, नाक बंद हो सकती है, नाक के जो नज़दीक सूजन पड़ता है, मसूड़ों में सूजन होना, दांत का ढीला पड़ जाना, तालू या फिर हड्डी का काला हो जाना, ये सारे इसकी लक्षण हैं। ये देख के आप पहचान सकते हो कि ये म्यूकरमाइकोसिस ही है। इस बीमारी के चलते जो कि कोरोना अभी हो रहा है लोगों को, सबसे ज़्यादा करके ऐसे काफ़ी सारे राज्य हैं जहाँ पे ये कोरोना बीमारी आने के बाद, कोरोना के पेशेंट के ठीक होने के बाद तुरंत ही ये ब्लैक डिजीज़ ज़्यादा करके दिखने को मिला है। ऐसे कई राज्य हैं जहाँ पे आपको ये ब्लैक डिजीज़ के जो पेशेंट्स हैं वो ज़्यादा करके दिखने को मिलेगा। उसका एक ही वजह है कि जो मरीज़ दोबारा कोरोना पेशेंट हो या फिर उनको क्या होता है, हाई डोज में स्टेरॉयड दिया जाता है। स्टेरॉयड देने की वजह से उनके शरीर के जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा करके कमज़ोर पड़ जाता है और इसी वजह है जिसके दौरान कोरोना के पेशेंट जो कि ठीक हो चुके हैं उनके शरीर में ये ब्लैक डिजीज़ नए तरीके से देखने को मिल रहा है। इसका भी एक और वजह है, एक दवा है जो कि एफोटिरोसिन बी बोल के दवा है जिसकी बहुत ज़्यादा करके प्रयोग होता है, जो ब्लैक फंगस को रोकने में काम करता है। लेकिन ब्लैक फंगस को तभी रोक सकते हैं अगर ये फर्स्ट स्टेज पे अगर डॉक्टर को पता चले तो ही ये बीमारी रोका जा सकता है। अदरवाइज़ जब ये लास्ट स्टेज में पहुंच जाता है तो जिस एरिया में सूजन हो जाता है उस एरिया को उसको काट देने पड़ते हैं ताकि उस मरीज़ या फिर उस पेशेंट की जान बचाई जा सकती है। कुछ राज्य ऐसे हैं जिसमें ये बीमारी ब्लैक फंगस बहुत ज़्यादा करके देखने को मिला है। वो राज्य ऐसी है उड़ीसा, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, इन सब राज्यों में ये बीमारी बहुत ज़्यादा करके देखने को मिल रहा है। इसीलिए उन्हीं सब जगह में जो कोरोना पेशेंट है ऑलरेडी और उसके बाद ये बीमारी देखने को मिल रही है तो इस सब एरिया को हाई अलर्ट में रखा गया है। लेकिन डॉक्टर का कहना है कि इस बीमारी से भी बचा जा सकता है। उसके लिए आपको कुछ सही तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि ऐसे वो जगह हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो, जहाँ पे खाद या फिर कोई गार्डनिंग की जा रही हो, जहाँ पे खाद बनाई जा रही हो, या फिर ऐसा जो एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा करके डस्ट है, बिना मास्क के आप कहीं नहीं जाए, या फिर उन जगह पर ना जाने से बचे जहाँ पे पानी का लीकेज हो या फिर बहुत दिनों से पानी जमा हो जा रहा है या फिर ड्रेनेज के जो पानी है वो ठीक तरीके से साफ़ नहीं हो पा रहा या फिर उसका लीकेज बंद नहीं हो पा रहा है। ऐसी जगह से अगर आप जाना बचेंगे तो जाके ये बीमारी आपसे दूर रह सकती है। वैसे तो देखा जाए हमारे पूरे शरीर में करोड़ों से भी ज़्यादा फंगस होते हैं, लेकिन वो फंगस हमारे शरीर में कोई असर नहीं पहुंचा पाता, क्योंकि इसका एक ही वजह है कि हमारे इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा करके स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन ये बीमारी तभी हमला करता है, तभी ये असर में आता है जब हमारी इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर होता है या फिर हम ऑलरेडी किसी न किसी बीमारी से ऑलरेडी जूझ रहे हैं। म्यूकरमाइकोसिस वो क्या करता है, जो हमारी रक्त वाहिकाओं हैं उसको नुकसान पहुंचाता है और उसी की वजह से हमारी जो फंगस, जो हमारी सांस लेने की क्षमता है वो कमज़ोर पड़ जाता है और ये हमारे शरीर में नुकसान पहुंचाता है। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपने इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा करके मजबूत बनाए रखें और इसी से आप स्वस्थ भी रहेंगे और किसी भी बीमारी से दूर रहेंगे। सो आई होप आपको म्यूकरमाइकोसिस क्या होती है और ब्लैक डिजीज़ क्या है इसके बारे में कोई भी परेशानी नहीं हो और आपको अच्छे से पता चल गया होगा।